हैदराबाद के हेरिटेज का, हैदराबाद की तारीख़ का ज़िक्र हो और ये चीज़ मिस हो जाए, ऐसा हो नहीं सकता। ये जगह है हैदराबाद की हीरा मंडी। ये है हैदराबाद का सिरे घाट। ये बिल्कुल सिरे घाट का मेन चौक है। यहाँ चीज़ की दुकान, ये 4-5 गलियाँ हैं जहाँ पर जिस्म फरोशी और इस तरह का जो बिज़नेस होता है हैदराबाद का, वो इन 4-5 गलियों में होता है। ये बिल्कुल टावर मार्केट के पास है। और अगर दुनिया की हिस्ट्री की बात करें तो 4500 साल पहले रोम का एक शहर था पोम्पे। जब वहाँ के खंडरात वगैरह खुदाई हुई तो वहाँ भी ऐसे चकलों के, आप उसे कोठा कह लीजिए या जिस्म फरोशी के अड्डे कह लीजिए, उनके ट्रेसेस मिले, उनके खंडरात मिले। सो ये कोई अनहोनी चीज़ नहीं है। हर जगह पर इस तरह के मरकज़ होते हैं। हैदराबाद का मरकज़ ये है। यहाँ पर दिन का निज़ाम बिल्कुल उल्टा है। यहाँ जब सोने के टाइम यहाँ जागते हैं लोग और जागने के टाइम सोते हैं। आप अंदाज़ा कर लें, इस टाइम दोपहर के 3 बज रहे हैं। यहाँ बिल्कुल सन्नाटा है। कैन यू इमेजिन? सब बिल्कुल वीरान इलाका है। रात को यहाँ पर रौनक लग जाती है इन गलियों में। और यहाँ की लाइफ बिल्कुल नॉर्मल सी लाइफ है, जैसी लाइफ बाकी किसी भी मोहल्ले की होती है। वही चीज़ की दुकान है, वही बच्चे खेल रहे हैं। यहाँ आने से पहले लोगों को लगता है शायद कोई अनहोनी चीज़ होती होगी। नॉर्मल सी लाइफ है, जिस तरह रूटीन वर्क होता है। बाहर जूतों का बाज़ार है, बिल्कुल बाहर 15 का ऑफिस भी है पुलिस का। तो ये है सारा सिलसिला यहाँ का। जिस्म फरोशी और इस तरह के अड्डे को लेकर लोगों के जहन में जो सवालात होते हैं, जो बातें आती हैं, उसके बारे में यहीं के किसी बंदे से पूछ लेते हैं ताकि बेहतर जवाब मिल सके। तो यहाँ के किसी रिहायशी से चल के चलें, बात करते हैं। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शुक्रिया वक्त देने के लिए। ये मोहल्ले में आप लोग कब से आबाद हैं? क्योंकि कुछ घर काफ़ी पुरानी डेट्स भी लगी हुई हैं उन घरों पर। तो यहाँ पर कब से आबाद हैं आप लोग? बेटा मैं तो पैदा इधर हुई हूँ और इसी मोहल्ले में मैं रहती हूँ। यहाँ घर बड़े खूबसूरत हैं। ये जो बालकनीज़ वगैरह का जो पुराना स्टाइल है, ये आप लोगों ने बनवाए थे? पुराने ज़माने के घर हैं जहाँ पर आके लोग आबाद हुए हैं? नहीं, रिपेयरिंग करवाई है। पहले दूसरी तरीके से बने हुए थे, फिर बाद में जैसे जैसे पैसा आता गया उन्होंने अपने मकान बनवाए। अच्छा, वैसे एक चीज़ बताइएगा कि जो शरीफ लोग होते हैं, जो जिनको हम लोग शरीफ कहते हैं, वो लोग यहाँ की औरतों को सख्त नापसंद करते हैं, यहाँ के बड़ी कराहियत का इज़हार करते हैं। यहाँ कोई आए तो उसको बड़ी अजीब नज़रों से देखते हैं। लेकिन उनके घरों में जब कोई खुशी होती है, कोई फंक्शन होता है, वो यहीं की लड़कियों को लेकर जाते हैं, यहीं की औरतों को लेकर जाते हैं। तो आपको क्या लगता है, लोगों को मसला यहाँ की औरतों से है, इस बिज़नेस से है? देखें, उनका मसला मुनाफिकत है। यहाँ की औरतें कोई बुरी नहीं है, बहुत अच्छी हैं, अपना कमाती हैं, अपना खाती हैं, किसी के लेने देने में नहीं है। हम लोग बस यही चाहते हैं कि हम इज़्ज़त आबरू से रहें। हमारे अपनी जायदाद है, अपने मकान हैं, यहाँ कोई किराए पे नहीं रहता, सबके अपने अपने मकान हैं। क्या इस जगह का लाहौर से कोई ताल्लुक़ है? क्योंकि लोगों को लगता है इस तरह के जितना भी काम पूरे पाकिस्तान में होता है उसकी कोई ना कोई कड़ी लाहौर से मिलती है। बाबा, हर जगह से मिलती है। यहाँ के लोग लाहौर में भी रहते हैं, कभी यहाँ आ गए, कभी लाहौर चले गए, सबके अपने मकान हैं, वहाँ पर भी, यहाँ पर भी, कराची भी। देखते हैं कारोबार थोड़ा सही नहीं है, उधर चले जाते हैं, उधर से इधर आ जाते हैं। ये सिस्टम चलता रहता है। अच्छा, इस कारोबार में जो लड़कियां हों या लड़के हों, उन्हें इस काम को छोड़ने की इजाज़त होती है? क्यों नहीं होती? क्यों नहीं होती? शादी करके चली जाती, कोई ऐसी बात नहीं। कई लड़कियां हमारी शादी करके चली गई। तो क्या यहाँ के बच्चे और यहाँ के बच्चे, चाहे वो लड़के हों या लड़कियाँ, वो बड़े होकर तस्लीम करते हैं या इस बात से शर्मिंदा होते हैं कि उनकी वालिदा कौन है या उनका बाप कौन है, या वो उसकी तरह अपने वालिदैन को तस्लीम करते हैं, बताते हैं लोगों को? नहीं नहीं, जो बच्चों ने अपने माँ बाप की गुर्बत देखी होती है ना, वो बताते हैं कि जी हम इस माहौल से ताल्लुक़ भी रखते हैं और हमारे घर वाले यहाँ से गए, उन्होंने हमें पढ़ाया लिखाया, हमारी तरबियत अच्छी की, आज देखो हम किस मकाम पे हैं, वो फ़ख्र समझते हैं। इस काम में लोगों को लगता है कि पैसा बहुत ज़्यादा है, लेकिन यहाँ के घरों में तो बड़ी गुर्बत वाली फीलिंग आ रही है। पैसों की तो खैर मुझे नहीं पता, लेकिन सबके पास अल्लाह का दिया सब कुछ है।
कोई ऐसी बात नहीं है, सब ठीक ठाक है, अपने घरों में सब ठीक ठाक है। अच्छा, बहुत सारे ममालिक में ये काम अलाउ है, लीगल है, जिसमें तुर्की भी शामिल है। आपका ज़ाती तौर पे क्या ख्याल है, इस काम को लीगल होना चाहिए पाकिस्तान में? लीगल होना चाहिए। देखें, अगर लीगल नहीं होगा ना, घर घर में गंद हो जाएगा। हर आदमी अच्छा नहीं होता, हर औरत अच्छी नहीं होती। कई लोग इस चीज़ों से ना नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं, जैसे गलत काम करना। लेकिन कई लोग ऐसे अच्छे हैं जो अपना फ़न बेचते हैं, तन नहीं बेचते। यहाँ पर बहुत से लोग ऐसे हैं। तो आप जो कह रही हैं कि हर घर में गंद हो जाएगा, लेकिन अक्सर लोग ये समझते हैं कि क्रैकडाउन जो है वो अच्छी चीज़ है। कुछ लोग ये कहते हैं कि क्रैकडाउन इस चीज़ को फैला देता है फिर पूरे शहर में। आपको क्या लगता है, क्रैकडाउन से होता क्या है? फ़ायदा होता है, नुकसान होता है? मेरी बात सुने, आप कितना भी मना करेंगे, करने वाले हर वो काम करते हैं। तुम्हारे मेरे कहने से कोई रुकेगा नहीं। लेकिन थोड़ी सख्ती से चीज़ें थोड़ी मुश्किल नहीं हो जाती उन चीज़ों तक पहुंचना? नहीं नहीं, हर आदमी अपनी मर्ज़ी का मालिक है। अच्छा, अक्सर लोगों को लगता है कि इस पेशे में, अक्सर क्या तकरीबन सभी लोग ये समझते हैं कि इस काम में कोई खुशी से नहीं आता। तो यहाँ कोई खुशी से भी इस काम को अपनाता है, औरत हो या आदमी हो? देखिए, हम लोगों का तो काम ही यही है। अब खुशी गमी क्या है? कई लड़कियां ऐसी हैं यहाँ से जाके शादी कर चुकी हुई हैं, अच्छे घरों में बैठी हुई हैं, उनके बच्चे पढ़ लिख के ऐसे बन गए कि आप शनाख्त नहीं कर सकेंगे कि ये उस माहौल से ताल्लुक़ रखते हैं। हर शख्स मुख्तलिफ़ चीज़ें बेचता है। कोई ज़मीर बेचता है, कोई सियासत, कोई ईमान, कोई मज़हब, कोई फ़न और कोई जिस्म। और इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि हर इंसान को दूसरे का गुनाह बड़ा और अपना छोटा लगता है। ये था सिरे घाट। मैं हूँ कंवर नहीं।